हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। ऑप्शन ए है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। ऑप्शन बी है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी है कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। या ऑप्शन डी है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत में देशी राज्यों के संबंध में किया गया था। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। इसमें तय हुआ कि बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथ में होगी। यद्यपि ये राज्य उस सेना का खर्च उठाएंगे। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना इसका उद्देश्य नहीं था क्योंकि साम्राज्य विस्तार पर केंद्रित था। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। आइए अब सहायक संधि के बारे में देखते हैं। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया था। इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया तथा इसके द्वारा अंग्रेजों को भारत में एक विस्तृत क्षेत्र की प्राप्ति हुई। यद्यपि वेलेस्ली एक संस्था का आविष्कारक नहीं था, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था तथा वह धीरे धीरे विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने इस संधि का प्रयोग पहली बार भारत में किया। कालांतर में वेलेस्ली ने इसे व्यापक रूप से अपनाया। इस संधि की विशेषताएं निम्नानुसार थीं। पहला, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। वे कोई युद्ध नहीं करेंगे तथा अन्य राज्यों से विचार विमर्श कंपनी करेगी। दूसरा है, बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी। यद्यपि ये राज्य उस सेना का खर्च उठाएंगे। तीसरा है, राज्यों को अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट रखना होगा। चौथा है, राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। पांचवा है, कंपनी राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी। छठा है, कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबसे पहले यह संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम से की गई। फिर मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1801, बराड़ के भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया फरवरी 1804, जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर के साथ की गई। इस संधि द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ मिला किंतु भारतीय रियासतों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तथा वे अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। उन्हें आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ा। जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की उन पर इस व्यवस्था का दूरगामी परिणाम हुआ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।